दोस्तों, अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि एक बिल्डर या एक अच्छे डेवलपर को प्रोजेक्ट डिलीवर करने में लेट क्यों हो जाता है, क्यों टाइम पे वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाते, तो ये वीडियो आपके लिए सेट तक जरूर देखिए। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, आपको बताना चाहता हूँ किसी कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, एजेंट है, इन्वेस्टर है, बायर है, सेलर है, या रियल एस्टेट को डिटेल में जानना चाहते हैं। आप अगर एक घर भी पूरे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं खरीदते हैं तो ये जानना आपका हक है कि आपका प्रोजेक्ट डिले क्यों होता है। आपको ये बताना चाहता हूं कि 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमने ये वीडियो बनाया है, जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। एंड तक जरूर देखिए ताकि आप एक भी पॉइंट को मिस ना करें कि क्यों एक बिल्डर का प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, क्यों लोगों को समय पे उनका घर, उनका फ्लैट, उनका डुप्लेक्स नहीं मिलता। लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पस बहुत स्पेशल है। बहुत दिनों से बहुत लोगों ने कमेंट करके हमें पूछा कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। जब हम थोड़ा लेट हो रहे थे तो और बार बार कमेंट आए कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। इसीलिए आप लोगों के लिए, आपकी इच्छा को देखते हुए, आपके द्वारा जो जानना था आपको ये टॉपिक को, उसके लिए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए। तो सबसे पहला पॉइंट, एक बिल्डर और एक डेवलपर को क्यों लेट हो जाता है अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करने में। और दोस्तों, जितने भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आए बहुत रिसर्च बेस्ड है। जैसा आप सब जानते हैं, मैं 100 से ज़्यादा रियल एस्टेट सीईओज, बिल्डर, डेवलपर से इंटरैक्ट कर चुका हूँ। उनसे क्वेश्चन पूछने के बाद उनके आंसर्स को मर्ज करके, बहुत सारे डेटा को एनालाइज करके हम आपके लिए कॉन्टेंट लेकर आए हैं। ये कहा है हमें बहुत सारे सीईओज ने, ये कारण उनके इंटरव्यूज से निकल कर आया है जो हम आपको बता रहे हैं। पहला पॉइंट है ग्रीड। आपने बहुत ठीक से सुना, ग्रीड। हाँ, लालच। दोस्तों, जब कोई भी बिल्डर बहुत ग्रीडी हो जाता है तो वो प्रोजेक्ट को फिनिश करने पे ज्यादा फोकस नहीं करता। उसका एक ही पर्पस होता है, ज्यादा जल्दी बिके और पैसा आए। और मैं इसको बहुत डिटेल में केस स्टडी से आपको समझाना चाहूंगा। जब हम एक इंटरव्यू ले रहे थे बहुत सक्सेसफुल सीईओ का, तो उन्होंने कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि सर आप करीब करीब 200 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, 40,000 से ज्यादा लोग आपके फ्लैट स्कीम्स में, आपके टाउनशिप में रहते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो, और आपकी तीसरी पीढ़ी कंस्ट्रक्शन में है, उसके बावजूद ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा आंसर दिया था कि जो भी बिल्डर प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ही पर स्क्वायर फीट प्रॉफिट कमाना है, यही उसका मेन पर्पस होता है, उस केस में वो कभी भी क्वालिटी पे, टाइमली डिलीवरी पे फोकस नहीं करता। इसका मतलब, अगर आप 1 लाख 5 लाख फुट एरिया डेवलप करें उस टाउनशिप के अंदर, और आपका प्री कैलकुलेशन है कि कुछ भी हो जाए मुझे 2,000 रुपए फुट तो बचना ही चाहिए प्रॉफिट, तो आप क्या करेंगे, आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आप मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आप अगर मटेरियल थोड़ा महंगा हो जाएगा तो कंस्ट्रक्शन रोक देंगे, आप बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे। आपका पर्पस एक ही होगा कि मुझे इतने रुपए पर स्क्वायर फीट प्रॉफिट बचना चाहिए। और जो बिल्डर अच्छे होते हैं, जो लॉन्ग टर्म ब्रांड पे काम करते हैं, कमिटमेंट पे काम करते हैं, ट्रस्ट पे काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि एंड में 500, 700, 1000 बचे चलेगा, 2000 बचे बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, सही प्रोडक्ट देना है, अपने ग्रिड, अपने लालच को कम रखना है और अपनी ब्रांड को ज्यादा अच्छा बनाना है, ताकि इन फ्यूचर इस नाम, इस ब्रांड के भरोसे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट और बेच सके, सेल कर सके। तो दोस्तों, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप ग्रीडी है, आप लालची है एज अ बिल्डर, तो आपका फोकस ये नहीं होगा कि समय पे खत्म हो, कमिटमेंट हो, मटेरियल महंगा हो जाएगा, काम बंद कर देंगे। आपका अगर प्रॉफिट लगा कि कम हो रहा है तो आप मटेरियल की क्वालिटी चेंज कर देंगे, तो इससे क्या होगा, प्रोजेक्ट डिले होता जाएगा। सेकेंड पॉइंट, लैक ऑफ प्लानिंग। हाँ दोस्तों, अगर किसी बिल्डर ने सैंक्शन की तो प्लानिंग की है, बेचने की भी प्लानिंग की है, कैसे बेचेंगे, टीम मेंबर बेचेंगे, चैनल पार्टनर बेचेंगे, एजेंट बेचेंगे, ब्रोकर बेचेंगे, लेकिन ये प्लानिंग कभी नहीं की कि प्रोजेक्ट सही तरीके से, सही क्वालिटी का कैसे बनाएंगे। तो ये जो लैक ऑफ प्लानिंग होती है, प्लानिंग हर जगह बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रोजेक्ट लैंड खरीदना, टाइटल चेक करना, सैंक्शन कराना और बेचने तक नहीं होता, उसे पूरी तरह से एंड तक, डिलीवरी तक, पोजीशन तक, उसके बाद भी लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने तक, जिसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है, सिर्फ वही बिल्डर होता है जो समय पे अच्छा प्रोडक्ट लोगों को डिलीवर कर सकता है। तीसरा कारण जिसकी वजह से कोई बिल्डर समय पे प्रोजेक्ट, बहुत सारे बिल्डर डिलीवर नहीं कर पाते, ओनली फोकसिंग ऑन सेल्स। हाँ दोस्तों, आपने बहुत ठीक सुना, क्योंकि देखिए सेल्स एक ऐसी एक्टिविटी है, मार्केटिंग से आप लीड जनरेट करते हैं और सेल से लोगों की जेब से पैसा निकलता है, उस फ्लैट के लिए, उस डुप्लेक्स के लिए, आपके टाउनशिप के अंदर या उस शॉप के लिए। अब लोगों का फोकस सिर्फ होता है बेचने पे, सैंक्शन कराओ और बेचो, बनाने पे बहुत कम लोगों का फोकस होता है। तो जब तक आप पूरे डिपार्टमेंट पे फोकस नहीं करते, ऑपरेशंस, कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट, टीम डेवलपमेंट, ये पूरे डिपार्टमेंट पे फोकस करना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक डिपार्टमेंट सेल्स पे फोकस करके नहीं होता। आपके पास एक तो जल्दी पैसा भी नहीं आता, क्योंकि जब आप बनाएंगे तभी आपको बहुत सारे फ्लैट जो आप बैंक से फाइनेंस करते हैं उसका पैसा मिलेगा। सो सेल्स के डिपार्टमेंट के अलावा भी बिल्डर्स को ऑपरेशंस पे, कंस्ट्रक्शंस पे फोकस करना पड़ेगा। और मेरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूँ
टियर 1 सिटीज में तो कई बड़े बिल्डर्स होते हैं जो आउटसोर्स कर देते हैं। मान लीजिए टाटा ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट लिया और पुंज लॉयड कंस्ट्रक्शन को दे दिया, या मान लीजिए कि कोई अडानी ने प्रोजेक्ट लिया और एल&टी कंस्ट्रक्शन को दे दिया और एक टाइमलाइन दे दी। उस केसेस में कभी कभी समय पर डिलीवरी मिल जाती है। पर टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज या टियर 1 के जो आउटस्कर्ट्स के छोटे बिल्डर्स होते हैं, वो लोग मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है खुद ही सैंक्शनिंग कराते हैं, खुद ही कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो प्रॉपर डेलीगेशन नहीं होता, कोई आउटसोर्सिंग एजेंसीज नहीं होती। इस केस में डिले होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इन लोगों का फोकस सिर्फ होता है सेल्स पे, जल्दी सेल्स क्यों नहीं हो रहा है, ये प्रेशर डालते रहेंगे अपनी टीम पे, अपने चैनल पार्टनर पे, जल्दी बेचिए जल्दी बेचिए। अरे हाँ ठीक है, बेचना तो शुरू, ये मान लीजिए आपके 250 में से अगर 150 फ्लैट भी बिक गए, 250 फ्लैट का आपका प्रोजेक्ट है, तो आपका 60% मटेरियल तो ऑलरेडी बिक चुका है। आप फोकस कीजिए अच्छा बनाने पे, जल्दी जल्दी बनाने पे, तो बचा हुआ इन्वेंटरी अपने आप बिक जाएगा। तो ये कुछ कॉमन रीजन है जो बहुत सारे बिल्डर से बात करने के बाद हमें पता चले। चौथा पॉइंट, लैक ऑफ ऑपरेशंस। हाँ दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले होते हैं। ऑपरेशंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन का प्रॉपर नॉलेज, ये और एक प्रॉपर टीम, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट को समय पे कंप्लीट करने के लिए। आपका परचेज कैसे काम कर रहा है, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ कैसी चल रही है, आपके साइट इंजीनियर सुपरवाइजर्स कैसे काम कर रहे हैं, वेंडर्स का लेबर का मैनेजमेंट कैसा है। बहुत सारे ऑपरेशंस के अंदर की चीज़ें ऐसी होती है जिससे ये डिसाइड होता है कि कैसे और कितने समय पे आप कंप्लीट कर पाएंगे। मान लीजिए आपका 10 फ्लोर का प्रोजेक्ट है और हर एक स्लैब को आपको करने के लिए 15 से 20 दिन, 25 दिन लगते हैं या 1 महीना लगता है, तो 10 महीने तो आपके सिर्फ स्लैब डालने में, आरसीसी स्ट्रक्चर खड़ा करने में चले जाएंगे। मान लीजिए वहाँ से 4 महीने अगर आपको लग गए ब्रिक वर्क करने में, प्लास्टर करने में, या 6 महीने लग गए, तो ये 16 महीने हो गए। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लम्बिंग, टाइलिंग, ये काम करते करते और 6-8 महीने, क्योंकि ये फिनिशिंग का काम होता है। अगर आपके पास ओवरऑल प्रोजेक्ट का बाइफर्केशन नहीं है, अगर आपको पता है कि ये सब करने से आपको पता चल रहा है कि एंड में फिनिश करने तक बाउंड्री वॉल बनाना, नीचे जो आपकी पार्किंग है वहाँ टाइल्स लगाना, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो करते करते आपका अगर रिवर्स इंजीनियरिंग और कैलकुलेशन नहीं है, अगर आपको दिख रहा है कि 36 महीने से कम में हो ही नहीं सकता और आप 24 महीने का कमिटमेंट कर रहे हैं प्रोजेक्ट डिलीवरी का, तो आपसे ज़्यादा गलत काम और कोई नहीं कर रहा है मार्केट में। क्योंकि देखिए, लोग आपसे घर नहीं खरीदते, वो एक सपना खरीदते हैं कि इतने महीनों बाद पोजीशन मिलेगा, फिर वो वास्तु करके रहने जाएंगे, फिर वहाँ उनके घर में प्रोग्राम होगा, बर्थडे होगा, एमेनिटीज, क्लब हाउस, उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, शादियाँ होगी। ये सब सपने टूट जाते हैं अगर प्रोजेक्ट समय पर नहीं मिलता। आपको समझना बहुत ज़रूरी है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर आपको अच्छा ब्रांड नेम बनाना है, बहुत सारा आगे जाके काम करना है, तो कमिटमेंट को निभाना, समय प्रोजेक्ट को देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रॉन्ग इंटेंशन। हाँ दोस्तों, अगर मैं सब चीज़ों को क्लब करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो रियल एस्टेट बिजनेस में स्पेशली, क्योंकि इसे एक अनऑर्गेनाइज बिजनेस भी माना जाता है, आज भी बहुत सारी सिटीज़ में इसमें जो काम चल रहा है वो बहुत अनऑर्गेनाइज वे से ही चल रहा है। सो रॉन्ग इंटेंशन, अगर आपका इंटेंशन सही नहीं है, अगर आप सही इंटेंशन का रियल एस्टेट में बिजनेस नहीं करें, इंटेंशन का मतलब क्या है कि आप ये बिजनेस में क्यों उतरे, क्यों कर रहे हैं, क्या आपका पर्पस या आपका इंटेंशन सिर्फ पैसा बनाना और खुद का बेनिफिट है, कि आप प्रॉफिट तो आपको आएगा ही, लेकिन आप सोच रहे हैं सर्व करना, लोगों के लिए अच्छा प्रोडक्ट बनाना, लोगों को बेनिफिट्स देना, लोगों को सही समय पे सही प्रोडक्ट देना और उनका बेनिफिट सोचना जो आपसे प्रोडक्ट खरीद रहे, ना कि पहले अपना। जब आप अपने कस्टमर का बेनिफिट सामने रखते हैं, जब आप अपने कस्टमर के बेनिफिट में इंटरेस्ट रखते हैं, जब आप इस दुनिया को सर्व करना चाहते हैं और कोई अच्छा प्रोडक्ट देना चाहते हैं, उस केस में आपके इंटेंशन लोगों के सामने बहुत क्लियरली आ जाते हैं। तब आप दिमाग से बात नहीं करते, आप दिल से बात करते हैं, और जब आप दिल से बात करते हैं तो आपका कस्टमर, आपका वेंडर, आपका लेबर उन चीज़ों को समझता है, वो आपकी वाइब लोगों तक पहुंचती है, और जब वो वाइब सही डायरेक्शन में जाती है और आपके इंटेंशन लोगों को पता चलते हैं, उसी केस में आप प्रोजेक्ट को सही समय पे कंप्लीट करके अच्छे बेनिफिट अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं। बहुत कम ऐसे बिल्डर है, मैं गिन के कह सकता हूं पूरे भारत में 100% में से 5% लोग ऐसे जो कस्टमर के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, जो अपना बेनिफिट बाद में रखते हैं। बेनिफिट तो आता ही है दोस्तों, सही प्रोडक्ट सही समय पे देंगे, लोगों को जो प्रॉमिस कर रहे हैं उससे ज्यादा देंगे। करीब 100 में से 70% सीईओज का एक ही कहना था कि हम जो कमिट करते हैं उससे ज़्यादा देते हैं, तभी हमारे इतने सारे प्रोजेक्ट सही समय पे खत्म भी हुए और लोगों को बेनिफिट भी मिला। लोगों को उनके इन्वेस्ट हुए के पैसे में अगर ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नहीं मिलेगा तो आपका प्रोजेक्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो अगर आप एक अच्छे बिल्डर बनना चाहते हैं, अपने सिटी में, अपने स्टेट में, नेशनल लेवल पर भी काम करना चाहते हैं, तो आपको ये 5 पॉइंट से बहुत कुछ सीखना होगा, इन गलतियों से बचना होगा, समय पर लोगों को प्रोजेक्ट डिलीवर करना होगा, तभी आप एक अच्छा ब्रांड नेम बना सकते हैं। और किसी और टॉपिक पर अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको लगता है वीडियो आपके काम का है, किसी और के काम का है, बहुत काम आ सकता है लोगों के, तो इसकी लिंक को डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद। और अगर आप अपनी टीम का या किसी भी तरह का कोई ट्रेनिंग या कोचिंग कराना चाहते हैं तो हमारे बोर्डलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर।